मैंने नव विकास देखा और यौवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा। मैंने अपना जीवन क्या किया, उम्मीद की बेली की तरह देखा है। तो भीषणता मुझे कभी भी मेरे आगे पीछे भयानक में कभी भी डरी नहीं हूँ। मैं ही प्रेम देने वाली कवित्री हूँ, तो मुझे क्या है, जग दिखता मुझे प्रेम का पारावार। नमस्कार, मैं हूँ मेहरताज, अत्युत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। आज बता रही हूँ कि जितने भी मेरे प्रथम पीयूसी के विद्यार्थी हैं उन सभी को मेरी कक्षा में स्वागत है। जो प्रथम पीयूसी की हिंदी साहित्य वैभव की जो पुस्तक है उसमें आज हम जो भी आधुनिक कविता में, जो भी द्वितीय सोपान की आधुनिक कविता में जो तीसरी कविता है उस कविता के बारे में मैं आज समझाने जाऊंगी। जो कौन सा कविता है, उल्लास, जो सुभद्रा कुमारी द्वारा लिखी गई उल्लास कविता को आज हम समझेंगे। तो उल्लास जो भी कविता लिखी गई सुभद्रा कुमारी, उनके बारे में छोटा सा हम परिचय देखेंगे। तो देखिए, कवियत्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में हुआ और उनका जन्म कब हुआ, 1904 में हुआ और उनका जन्म स्थल प्रयाग में उनका जन्म स्थान होता है। और दूसरा क्या है, और इन्होंने जो भी लिखी हुई कविताएं, तो राष्ट्र के द्वारा जो कविता लिखी गई है, और इन्होंने जो भी कविताएं में क्या है, इन्होंने आंदोलन के द्वारा जो भी राष्ट्र भक्ति के, देशभक्ति के द्वारा लिखी गई कविताएं हैं। और दूसरा क्या है, इन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी जी के जो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया गया था। और दूसरा जो है, इनके जो भी कविताएं, दो कविताएं प्रमुख चर्चित है। पहली है झांसी की रानी और वीरों का क्या है वसंत। ये दो कविताएं बहुत ज्यादा चर्चित हुई है। और दूसरा है, जो भी इन्होंने कविता ये लिखी गई है, इनकी कविताओं में जो भी आत्मरक्षा और आत्म स्वतंत्र, और दूसरा क्या है, स्वतंत्रता की प्राप्ति के बारे में इन्होंने अपनी कविता में लिखी गई है। और दूसरा है, जो इन्होंने रचनाएं लिखी गई, प्रमुख रचनाएं मुकुल, त्रिधारा, बिक्रे मोती, उमादिनी आदि इनके कविताएं हैं। तो दूसरा क्या है, इनका मृत्यु सन 1948 में इनका क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। तो यही यहाँ पर सुभद्रा कुमारी का छोटा सा परिचय। और इन्होंने सुभद्रा कुमारी जो भी इस कविता लिखी गई उल्लास, जो उल्लास कविता में क्या बोले, उसका आत्म सम्मान के बारे में बता रहे हैं। तो किस तरह हमारे जीवन में उम्मीद रखना चाहिए, उल्लास भय रखना चाहिए, संतोष रहना चाहिए। कोई भी हमारे जीवन में कठिनाई आ जाए, उस कठिनाइयों का सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ना कैसा है, कहकर इन्होंने इस कविता में बताया गया है। आइए आज इस कविता को हम समझेंगे। प्रस्तुत कविता में इन्होंने जो भी इस कविता में लिखी गई जो कवियत्री जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण, इन्होंने क्या किया है, अपने जीवन के प्रति आशावादी उम्मीद रखा है, भरोसा रखा है, अपने आप पर क्या किया है, आत्म संरक्षण किया, आत्मरक्षा किया है, आत्मा का सम्मान किया गया है। और दूसरा क्या है, और इनकी जो भी लिखी गई जो कविता, वो भाषा क्या है, सरल और प्रचलित खड़ी बोली है। और जो भी इन्होंने लिखी गई इस उल्लास कविता क्या है, सरलता से लिखी गई है। और दूसरा क्या है, क्या, खड़ी बोली। खड़ी बोली का मतलब एकदम समझ सके, तो समझा जाता है। जो अपनी जो भी पंक्तियों में लिखा गया है इन कविता में सरलता से और खड़ी बोली लिखी गई है, समझने वाला एक पंक्तियों में इन्होंने लिखा गया है। दूसरा देखिए, मानव हृदय में उठने वाले भावों को अपने, क्या क्या है, मानव हृदय में उठने वाले भावों को आपने अपनी सहज भाषा में अभिव्यक्त किया है।
तो क्या है, अपने मनुष्य के जीवन में क्या होता है, कुछ ना दुख होता है, कभी सुख होता है, कुछ अलग अलग के भावनाएं उनके पास उठते हैं। तो किस तरह उनके भावनाओं का उठने का एक यहाँ पर क्या है, परिचय दिया गया है। दूसरा देखिए, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टि रखने का संदेश। सकारात्मक, तो यहाँ पर हम कभी भी क्या करना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। हम जीवन में क्या करना चाहिए, कोई भी आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, उस मुश्किल को आप सामना करने के लिए क्या करना चाहिए, डट के खड़ना चाहिए। तो यही यहाँ पर बता रहे, सकारात्मक अपना दृष्टिकोण का इस आधार पे इन्होंने इस कविता को लिखी गई है। और इस कविता के माध्यम से प्राप्त होता है आपकी क्या है, काव्य विभक्ति शैली। क्या है, काव्य विभक्ति शैली अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखती है। तो यहाँ पर इन्होंने इस उल्लास कविता में बता रहे हैं कि स्वतंत्रता के बारे में बता रहे हैं। तो कोई भी मुश्किल सामने आ जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए, आप क्या करना है, उसके डट के खड़ के आगे चल के क्या करना चाहिए, स्वतंत्रता से रहना चाहिए। वही यहाँ पर काव्य विभक्ति शैली अपना स्वतंत्र के बारे में इन्होंने इस कविता में समझा रहे हैं। तो आइए देखेंगे अपने इन पंक्तियों में सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या बताया है। तो देखिए यहाँ पर बता रहे, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा और यौवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा। तो यहाँ पर क्या बता रही, शैशव की सुंदर प्रभात का, तो शैशव का मतलब क्या होता है, बचपन। तो यहाँ पर क्या बता रहे, शैशव का मतलब बचपन। जो भी हमारा बचपन, जब भी पैदा होते ही जो हमारा बचपना रहता है, बाल्यावस्था रहता है, उसके बारे में इन्होंने बता रहे इस पहली पंक्तियों में। तो हमारा जो बचपन रहता है, बाल्यावस्था रहता है, वो क्या है, सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा। प्रभात का मतलब क्या होता है, सुबह सवेरा देखा है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, प्रभात का मतलब प्रातःकाल सवेरा। मैंने जो भी बचपन में, बाल्यावस्था में, तो मैंने क्या देखा है, यहाँ पर सुंदर सा एक सवेरा देखा है। तो मुझे कोई भी वहां पर क्या थी, जब भी हमारा बाल्यावस्था किसकी तरह चलता है, जो भी अपने माता पिता के द्वार पे हमारा बाल्यावस्था चलता है, वही यहाँ पर इन्होंने बता रहे हैं कि मेरा बाल्यावस्था कैसा था, जैसा कि सुंदर प्रभात की तरह था। तो इस तरह मेरा बीता है। और दूसरा, मैंने नव विकास देखा, जो अपना बाल्यावस्था में नव का विकास, जो अपना जो बाल्यावस्था वो क्या था, एक तरह से विकासित देखा है मैंने। अपना एक क्या है, बचपना को एक सुंदरता से मैंने किया है। तो वही यहाँ पर दूसरी पंक्तियों में बता रहे हैं, देखिए, यौवन की मादक लाली में। तो मादक, मादक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर नशीला। तो नशीला यहाँ पर बता रहे, मैंने यौवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा है। तो यौवन, तो यहाँ पर कहते हैं यौवन, जो भी यहाँ पर शैशव का मतलब बाल्यावस्था है, उसके बाद आप बाल्यावस्था के बाद क्या होते हैं, यौवन होते, यौवना व्यवस्था में जाते हैं। जब भी टीनेज होता है आपका, तभी इन्होंने क्या देखा है, जब अब बाल्यावस्था के बाद पार जो करने वाला एक यौवन अवस्था रहता है, वो क्या होता है, अति सुंदर रहता है। तो उसमें उस यौवना अवस्था में क्या रहता है, एकदम उल्लासमय रहता है, एकदम खुशी रहती है। तो वही यहाँ पर बता रहे, यौवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा। मादक, नशीली इस दुनिया में, जो संसार में मैंने यौवना अवस्था इस तरह बिताया है कि एकदम क्या है, मादक से, नशीले से, खुशी से एकदम मैंने बिताया है। और मेरा पूरा जीवन क्या था, उल्लासमय था। जैसे कि बाल्यावस्था क्या था, एकदम क्या, सवेरा, सुबह, जैसा कि किस तरह प्रभात की काल में किस तरह बीता, उसी तरह यौवनावस्था में मैंने मादक से, नशीले से, एकदम खुशियों से, कोई बात की चिंता बिना चिंते किए मैंने खुशी से बिताया है, कहकर इन्होंने इस पंक्तियों में बता रहे हैं। देखिए दूसरी जो पंक्तियों में क्या बता रहे हैं, झग झंझा झकोर में मैंने आशा लतिका का विकास देखा, आकांक्षा उत्साह प्रेम का क्रम क्रम से प्रकाश देखा, जीवन में ना निराश मुझको कभी रुलाने को आई, जग झूठा है यहाँ विरक्ति भी नहीं
सिखाने को आई। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जग झंझा झकोर में मैंने, झंझा का मतलब क्या होता है, जग झंझा। तो यहाँ पर जगत क्या था, एकदम संघर्ष से भरा हुआ था। जो मैंने इस संसार को जो देखा हुआ, उस संसार तो पूरा क्या था, जग झंझोर से हुआ था, संघर्ष से भरा हुआ था। लेकिन आशा लतिका का विकास देखा, उस संघर्ष में भी मैंने क्या किया, आशा, उम्मीद, अपना उम्मीद का एक लतिका देखा है। लतिका, लतिका मतलब जैसा बेली होती है। तो देखिए इन्होंने क्या किया, इस संघर्ष का, इस तरह संघर्ष क्या, पूरी दुनिया संसार क्या था, एकदम झंझोर से भरा हुआ था, मुश्किलों से भरा हुआ था। उस मुश्किल में भी मैंने क्या किया, अपने आप को, अपने आत्मा पर क्या किया है, उम्मीद की हो, उम्मीद रखा गया है, कहकर बता रहे हैं। वही जैसे कि जब बेली हो, जब पानी डालते हो तो किस तरह वो क्या होती है, एकदम बढ़ती है। इसी तरह मैंने अपना जीवन क्या किया, उम्मीद की बेली की तरह देखा है, खुशियों से भरा हुआ जीवन मैंने देखा है, कहकर बता रहे। देखिए आकांक्षा, उत्साह, प्रेम का। जैसे कि आकांक्षा मतलब क्या होता है, चाह या इच्छा होती है। तो आकांक्षा, मैंने जो भी जीवन में क्या है, पूरी इच्छा, जो भी मेरी जीवन में सुंदर प्रभात, जो भी होने वाला खुशी है, दुख से भरा हुआ इस जीवन, पूरा जीवन क्या था, दुख से और सुख से भरा हुआ था। सिर्फ मैंने क्या है, सुखी को चुना है, सुख को चुना है, उल्लास को चुना हुआ है। और उल्लास में मैंने कभी भी अपने आप, अपने आत्मा पर उम्मीद रखी हुई है, कहकर बता रहे हैं। तो क्रम क्रम से प्रकाश देखा। तो पूरी जगह, जिस जगह मैं जाऊं तो वहां पर पूरा क्या था, मुझे प्रकाश ही प्रकाश मिल रहा था। पूरी जगह क्या था, मुझे उजाला ही उजाला मिल रहा था। कभी भी मुझे जीवन एकदम पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ। मेरा जीवन क्या था, अंधेरे में नहीं गुजरा। पूरा मेरा जीवन क्या था, प्रकाशित बन के रह गया था, कहकर बता रहे हैं। और दूसरा देखिए, जीवन में ना निराश मुझको कभी रुलाने को आई। तो यहाँ पर क्या बता रहे, मुझे कभी भी निराश, निराश का मतलब दुख, मुझे जीवन में कभी भी दुख मुझे रुलाई ही नहीं। क्योंकि रुलाने का इसका मतलब होता है, मैं सभी के साथ क्या करती, खुशी खुशी, हंसी हंसी से मैं ये सबके साथ रहती थी, बिता रही थी। तो मुझे कभी भी, मेरा जीवन मुझे कभी भी रोने के लिए कभी भी बोला ही नहीं, समझाया ही नहीं। क्योंकि मेरा जीवन क्या था, एकदम खुशी से बीता है। पूरा मेरा जीवन क्या है, सुख से, उल्लासमय से बीता हुआ है। तो निराश मुझको कभी रुलाने को आई। मेरा जीवन क्या था, एकदम कभी भी निराशित ही नहीं है। तो यहाँ पर कवि क्या बता रहे हैं, देखिए। तो मेरा जीवन क्या था, एकदम क्या था, सुखमय से बना हुआ है, सुखी से हुआ था। जो सुखमय बनाने वाला इस जीवन में मुझे क्यों निराशमय दिखाई देगा। इस संसार में कोई भी हो, किसी व्यक्ति के साथ मैं कुछ भी दुश्मन नहीं थी, दुश्मनी नहीं बनी थी। सबके साथ अच्छी तरह से मैंने बर्ताव किया है। इस बर्ताव के कारण मुझे सब कुछ क्या हुआ है, मुझे निराश ही नहीं मिला है। निराशा के मतलब मुझे क्या है, इसके बदले में मुझे सिर्फ, निराशा के बदले में आशा ही आशा मिली है, उम्मीद ही मिली है, सब कुछ मुझे खुशी ही मिली है। तो कहकर यहाँ पर कवि बता रहे हैं, कभी जग झूठा है यह विरक्ति भी नहीं सिखाने को आई। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर जग झूठा है। तो जैसा कि यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि जग पूरा झूठा है। विरक्ति, विरक्ति का मतलब क्या होता है, वैराग्य। तो एकदम क्या होना, दुख होना, अपने आप पर दुख होना, नफरत होना। तो यही यहाँ पर बता रहे, विरोध करना। जो जिस चीज पे इस समाज में, जो यहाँ पर जिस तरह व्यक्तियों को बता रहे हैं कि कवि इतनी, जो समाज से वंचित होकर, दुख से वंचित होकर, तो उसका जीवन क्या है, एकदम कोई भी उनसे क्या किया, उल्लास से नहीं जिया है। जो कभी भी उसने क्या किया, निराश ही निराश से लेकर उसने क्या किया, पूरा एकदम
निराश, अपना जीवन ही पूरा निराशमय बना दिया है, तो वो सोचता है कि पूरा जीवन निराश बन गया। किसी ने आपको क्या करते हैं, कई बार आप अपने जो समाज में जो काम कर रहे हैं तो उस कामना में कोई ठोकर आती है, कोई रुकावट आती है। इस रुकावटों का सामना करके आप आगे बढ़ना ही क्या होता है, एकदम जीवन होता है। एक तरह से वो जीवन होता है। तब वो जीवन में कवियत्री बता रहे हैं कि जो जीवन में आप पूरी तरह से निराश हो गए, क्योंकि अब जीवन में बहुत सारे रुकावट आते हैं, कोई रोकते हैं आपको, कोई आपको आगे बढ़ने नहीं देता, तो कोई कभी कोई दुख आता है आपको, तो इस दुख को आपको सामना करने की तैयार नहीं होते, सामना करने का तैयार में नहीं रहते, तभी आपको क्या होता है, पूरा जीवन क्या होता है, एकदम दुखमय बन जाता है। तो तभी यहाँ पर क्या बता रहे हैं, विरोध करते हैं। तभी हम उस समाज को क्या करते हैं, हमें पूरा जग ही पूरा झूठा है, ये जीवन ही पूरा झूठा है, इस संसार में जितने भी लोग सब है पूरे क्या है, झूठे हैं, नफरत भरी दुनिया है कहकर सोचते हैं। तो वही यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी बता रहे हैं कि जो मुझे कभी भी जगत ने नफरत नहीं किया, मैं कभी भी मुझे जगत नफरत नहीं किया और मैं भी उस जगत को नफरत नहीं किया। तो विरक्ति भी नहीं सिखाने को आई, मुझे कभी भी मुझे विरक्ति विरोध करने को भी नहीं मुझे चाहा, सिखाई भी नहीं, मैंने सीखी भी नहीं। क्योंकि विरोध करने का मतलब क्या होता है, मैंने कभी भी क्या है, सबके साथ उल्लासमय से जिया हुआ है, अपना जीवन सुख से जिया हुआ है। वही यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी बता रहे हैं। तो देखिए अगली पंक्ति में क्या बता रहे हैं यहाँ पर, अरे दल की पहचान कराने नहीं घृण आने पाई, नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता लाने पाई, मैंने सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार, विनिमय में पाया सदैव ही कोमल अंतस्त का प्यार। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने अरिदल की पहचान कराने नहीं घृणा आने, घृणा का मतलब क्या होता है, नफरत। मैंने पहले ही आपको बताया। तो मुझे अरिदल का मतलब इस दिल, मेरा दिल, जो मेरा दिल है वो दिल कभी भी मुझे पहचान कराने नहीं, जो मुझे मेरा जो भी दिल है, मेरा हृदय कभी भी मुझे पहचान आया कि तुम नफरत करो इस दुनिया में, कभी भी मुझे नफरत की दुनिया ही नहीं दिखाई। ये दुनिया पूरी मुझे क्या थी, उल्लास की तरह दिखती, सुखमयी दुनिया दिख रही थी। तो मुझे कभी भी घृणता आई नहीं, मेरे हृदय से किसी के ऊपर नफरत नहीं आई। तो इस मेरे हृदय से नफरत नहीं आई तो मैं क्यों दूसरों पे नफरत करूं। तो कुछ लोग देखिए यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि कुछ लोग इस तरह रहते हैं कि जो अपने जीवन से अपने आप पर ही नफरत करते हैं। क्योंकि जिस तरह नफरत करते हैं कि क्योंकि उनका जो चीज, जो सामने आने वाला जीवन को क्या करते हैं, सामना करने के लिए तैयार नहीं होते। जिस जीवन का जो आने वाला मुश्किल का जो भी सामना करने की तैयारी में नहीं रहते, तभी उन्हें क्या बोलता है, अपने आप पर नफरत आती है। वही यहाँ पर कवि बता रहे, मुझे जीवन में कभी भी मुझे मेरा दिल, जो भी मेरा हृदय, क्या मेरी आत्मा कभी भी मुझे क्या है, नफरत देने के लिए नहीं आई। मुझे कभी भी क्या होता है, नफरत नहीं, खुशी ही खुशी मिले, पूरे लोगों से मुझे क्या है, खुशी मिली है इस समाज से कहकर बता रहे हैं। और नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता लाने पाई, भीषणता मतलब भयानक। कवि क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जब वह दूसरों से, देखिए क्या बता रहे, जब हम दूसरों के साथ नफरत करते हो और समाज से और अपने आप पर नफरत करते हो और दूसरों के ऊपर आप नफरत करते हैं, तो अचानक क्या होते हैं, आपके दुश्मन आगे पीछे हो जाते हैं और दुश्मन इतने सारे हो जाते हैं कि आपको उन लोगों का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते, डटकर नहीं खड़े होते। तो वही यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि जो आप नफरत करते हो तो क्या होता है, मेरा सबका भीषणता लाने पाई। तो भीषणता मुझे कभी भी, मेरे आगे पीछे भयानक, मैं कभी भी डरी नहीं हूं। क्यों डरी नहीं? क्योंकि उन्होंने सभी के साथ प्यार से बर्ताव किया है और उल्लास से, सभी के साथ उम्मीद थी, अपने आप पर उम्मीद थी, सभी के साथ प्यार से बर्ताव करना ही इनका एक क्या होता,
उल्लासमय था। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, कोई लोग ने इन्हें नफरत भी नहीं किया और इन्होंने किसी के साथ नफरत भी नहीं किया। तो कोई भी मुझे भयानक चीज, मुझे डरने वाला कोई चीज मेरे आगे पीछे नहीं था। तो इस जीवन क्या था, मेरा सुखमय जीवन बन गया था, कहकर कवि बता रहे हैं। तो दूसरे देखिए, मैंने सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार। तो कवि क्या बता रहे, मैंने सबके साथ क्या किया है, मैंने सदा, मैंने हमेशा सबके साथ क्या किया है, मधुर प्रेम। मधुर का मतलब क्या होता है, अच्छे से मैंने प्रेम किया है, प्यार से उनके साथ बर्ताव किया है। तो कवि यहाँ पर बता रहे, जो मुझे इस सबके साथ मैंने मधुर प्रेम से व्यवहार किया हो, तो मुझे क्यों दूसरों से डरना, मुझे क्यों अपने आप से डरना, क्यों मुझे इस समाज से डरना। तो सभी मेरे क्या थे, सब कुछ मेरे साथी बन गए थे, सब कुछ मेरे दोस्त बन गए थे, ये एकदम पूरे मेरे क्या, एकदम पूरी तरह से प्रियतम बन गए थे। तो मुझे क्यों इसका बात का डर हो, दुख का डर हो, मुझे सब कुछ, सभी मुझे कहते अच्छे से बर्ताव कर रहे थे और मैं भी उनके साथ अच्छी तरह से व्यवहार कर रही थी। वही इस पंक्तियों में कवि बता रहे हैं। कवि, विनिमय में पाया सदैव ही कोमल अंतस्थ का प्यार। तो कवि यत्री यह क्या बता रहे हैं, देखिए, विनिमय में पाया सदैव ही कोमल अंतस्थ का प्यार। विनिमय, जो मैंने जिस लोगों को, कवियत्री बता रहे सुभद्रा कुमारी चौहान, जिस लोगों को मैंने प्यार दिया उस बदले में मुझे प्यार ही मिला है। जो मैं जब देखिए यहाँ पर, आप जिस लोगों के साथ नफरत करोगे और दुख से, विरोध से रहोगे, दुश्मन करोगे, दुश्मनी बनोगे, तो आपका जीवन पूरा क्या होता है, एकदम पूरे आप लोग क्या होते हैं, आपके दुश्मन हो जाते हैं और विरोधी बन जाते हैं। तो आपको कोई भी क्या करते, प्यार से बर्ताव नहीं करता। वही यहाँ पर बता रहे, मैं सभी के साथ क्या कर रही थी, प्यार से व्यवहार कर रही थी। तो जिस तरह मुझे प्यार से व्यवहार किया, उसी तरह से मुझे सब कुछ क्या है, बदले में मुझे वही व्यवहार मिला है। जैसा कि विनिमय से अंतस्थ का प्यार, उसी तरह ही मुझे प्यार मिला है। जिस लोगों को मैंने प्यार दिया उन लोगों से ही मुझे क्या है, बदले में मुझे प्यार ही मिला है, बदले में मुझे प्यार मिला है। उसके सिवा मुझे कोई भी एक दूसरा दुख हो, कोई लोग ने मुझे क्या किया, दुख नहीं दिया है, मेरे साथ अच्छी तरह से बर्ताव किया है। तो यही इस पंक्ति में कवि बता रहे हैं। तो अगली देखिए, मैं हूं प्रेममयी जग दिखता मुझे प्रेम का पारावार। पारावार का मतलब क्या होता है, समुद्र। कवि बता रहे हैं यहाँ पर समुद्र होता है। तो मैं हूं प्रेममयी, क्या है, मैं एक प्रेम देने वाली एक कवियत्री हूं, मैं ही प्रेम देने वाली कवियत्री हूं। तो मुझे क्या है, जग दिखता मुझे प्रेम का पारावार, पूरा जग ही मुझे क्या होता है, सागर की तरह, प्रेम का एक सागर की तरह दिखता है। तो मैं एक प्रेममयी हूं, तो मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा, पूरी जगत, पूरी दुनिया क्या होते है, प्रेम का एक सागर की तरह दिखता है। तो मुझे दूसरी कौन सी बात का डर है, कहकर कवि इस पंक्ति में बता रहे हैं। भरा प्रेम से मेरा जीवन लुटा रहा है निर्मल प्यार। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कवि, भरा प्रेम से मेरा जीवन किस तरह भरा है, प्रेम से ही भरा हुआ है। पूरा जीवन क्या है, सुख से भरा हुआ है, मुझे उल्लासमय दिखता है, मेरा जीवन कहता है सुखी दिखता है। जब मेरा सुख से दिखा भरा हुआ जीवन हो, तो लुटा रहा है निर्मल प्यार। तो यहाँ पर क्या बताए, निर्मल प्यार जो बता रहे हैं यहाँ पर कवि, क्या बता रहे, निर्मलता से मुझे उसकी तरह शुद्धिकरण का मुझे प्यार मिला है, खूबसूरत प्यार मिला है मुझे, जो मैंने क्या किया, प्रेम से मेरा पूरा जगत भरा हुआ है। देखिए जीवन क्या हुआ है उनका पूरा सारा, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बताए, जब भी इन्होंने बाल्यावस्था में क्या थे, खुशी से बिताया, शैशवावस्था में जब जाएंगे तो वो जीवन क्या था, नशीले से, खूबसूरती से उनकी जीवन बीती है। जब इन्होंने प्रौढ़ावस्था में आते हो तो इनका जीवन क्या होता है, पूरी तरह से खुशी से भरा है। तो देखिए यहाँ पर कवि क्या बता रहे, जब हम प्रौढ़ावस्था में आ जाते हो तो बहुत ज्यादा आपके जीवन में क्या होती है, जिम्मेदारी होती है,
सब कुछ क्या होते हैं, काम आपके ऊपर सौंप दिया जाता है, जिम्मेदारी रहती है और कोई भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस मुश्किलात का जब आप सामना करना पड़ता हो तो तभी क्या होता है, जीवन क्या होता है, एकदम सुख भी मिलता है, कभी दुख भी मिलता है। लेकिन इन्होंने कौन सा लिया है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने किसे बता रहे, सकारात्मक भाव से आप क्या करना चाहिए, सिर्फ सुख को स्वीकार करना चाहिए। जब आप अपने जीवन में उल्लास, सुख, सभी के साथ प्यार से बर्ताव करोगे तो तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा, एकदम एक तरह से सार्थक बन जाएगा, कहकर कवि बता रहे हैं। तो वही यहाँ पर मैंने क्या, निर्मल प्यार मेरा भरा प्रेम से, मेरा जीवन पूरा क्या है, प्रेम से भरा है। और उसमें क्या है, सभी लोग मुझे क्या करें, मुझे निर्मल का प्यार दे रहे हैं, खूबसूरत मुझे प्यार दे रहे हैं, लुटा रहे हैं, मैं भी उनके लिए प्यार ही लुटा रही हूँ। तो उन्होंने भी, उस जगत, उस संसार ने भी मुझे क्या किया, प्रेम का ही प्यार दिया हुआ है, कहकर बता रहे। देखिए अगली पंक्ति में सुभद्रा कुमारी चौहान जी क्या बता रहे हैं, मैं कभी रोई जीवन में, रोता दिखा ना यह संसार। क्या बता रहे, मैंने जीवन में कभी भी रोई ही नहीं, मेरा जीवन क्या था, एकदम सुखमय था, मैं जीवन में रोई ही नहीं। और मेरा क्या था, रोता दिखाना यह संसार, ये पूरा जगत, संसार का मतलब इस दुनिया, इस संसार, इस जगत में कोई भी मैंने रोता, जो भी रोने वाला एक व्यक्ति को नहीं देखी हूँ। तो मेरा जीवन में क्या था, मैं कभी भी अपने जीवन में रोई ही नहीं, मैं दुखी नहीं पाई हूँ। तो पूरा मेरा क्या है, एकदम सुख से मेरा जीवन हुआ है। तो इस दुनिया ही मेरा जीवन में क्या है, सुख से जो हुआ हो तो मेरा क्या होता है, मेरा जीवन भी क्या था, सुखी से बना हुआ है। और मुझे कभी भी रोने को आया और दूसरों को मैंने रोना देखा ही नहीं। जो व्यक्ति, जो भी मेरे सामने जो उल्लास में से रहने वाले, मैं जो प्रेम देने, एक प्रेममयी जो कवियत्री थी, मैं प्रेमी थी, जो प्रेम देने वाली एक कवियत्री थी। तो उन प्रेम देने वाली व्यक्तियों में भी मुझे, दूसरे व्यक्ति भी मुझे इस तरह ही मुझे प्रेम दिया है। तो कोई मेरे सामने रोया ही नहीं और मुझे कोई भी रुलाया ही नहीं, और वो भी मुझे कभी भी सामने रोने को दिखाई नहीं दिया, कहकर कवियत्री बता रहे हैं। तो अगली पंक्ति देखिए, मृदुल प्रेम के ही गिरते हैं आंखों से आंसू दो चार। सुभद्रा कुमारी चौहान जी बता रहे हैं कि मृदुल प्रेम के ही गिरते हैं आंखों से आंसू दो चार। तो मृदुल, मृदुल का मतलब क्या होता है, कोमल। हमारा प्रेम क्या होता है, एकदम मृदुलता से होती है, खूबसूरत होता है। तो यही यहाँ पर बता रहे कवि, मृदुल प्रेम के ही गिरते हैं। जब आपको ज्यादा से खुशी, अपने जीवन में आप सफलता पाते हैं, जब आपकी जीवन क्या होती है, सार्थक बनती है, तभी अब जो भी यहाँ पर कवि ये बता रहे हैं कि कवियत्री, जो अब जीवन में बहुत ज्यादा क्या है, दुख से आगे बढ़ रहे हो, बहुत सारे कष्टों को आप कह रहे सामना कर रहे हो, मुश्किलात आपके सामने आए हैं, और क्या है, बहुत ज्यादा आपको दिक्कत हो रही है जो भी आपके काम में। तो तभी उस काम का और मुश्किलात का सब कुछ आप उससे आगे बढ़कर जाएंगे, तो तभी आप क्या होते हैं, जीवन में सफल पाते हैं। तो सफलता जब पाने पर जो भी आपकी जो मुश्किलात का सामना किया, उस मुश्किल को याद करके सिर्फ खुशी के आंसू बहते हैं, कभी भी दुख के आंसू कभी बहते नहीं। वही यहाँ पर कवियत्री बता रहे हैं, जब आपको खुशी मिल जाती है, आप जीवन में सफल पाते हो, तो तभी खुशी के सिर्फ आंसू बहते हैं, दो चार बहते हैं। वही यहाँ पर बताएंगे, आंखों से आंसू दो चार, मृदुल प्रेम के ही गिरते हैं। मृदुल का मतलब खूबसूरती के, एक प्रेम, खुशी के जो एक प्रेम से आंसू गिरते हैं दो चार, कहकर कवि बता रहे, कवियत्री इस कविता में बता रहे। जैसा कि अब जब जीवन आप सकारात्मक दृष्टिकोण से आप देखना चाहिए, कहकर कवि बता रहे, जब अपना जीवन सुख बन जाए, अपना जीवन सफल बन जाए, और सभी समाज में जो भी दुश्मन हो, कोई भी आपसे नफरत करते हो, उन लोगों के, जो कभी बता रहे हैं कि इस पंक्तियों में, जो आप जिस लोगों से आपको नफरत हो, अब जिस लोग आपसे नफरत करते हो,
उन नफरत भरी दुनिया को भी आप किस तरह लेना चाहिए, उल्लास से लेना चाहिए, खुशी से उनको प्रेम देना चाहिए। जब हम उन लोगों को प्रेम देंगे तो बदले में हमें उनसे प्रेम मिलेगी। जब आप उन लोगों से दुश्मन करोगे तो बदले में आपको दुश्मन ही मिलेगी, नफरत ही मिलेगी। तो यही बताए, आप जो भी संसार में कोई आपका दुश्मन हो, कोई भी हो, तो उस संसार में उस लोगों के साथ क्या करना, मुस्कुराते हुए प्यार से आप बर्ताव करना चाहिए। और दूसरा क्या है, आपके जो भी जीवन में कष्ट आ जाए, उस कष्ट का भी क्या करना चाहिए, हंसी हंसी से बिताना चाहिए, खुशी से, उल्लास से। तो यह सोचना है कि भगवान का एक दिया हुआ एक यह दुख और सुख का एक जीवन कहकर आप सोचना चाहिए। तो ये सुख और दुख का जीवन आप दुनिया में भगवान दिया हो, तो उस सुख और दुख का जीवन को क्या करना चाहिए, एक ही तरह से सकारात्मक जीवन से आप बिताना चाहिए। सही दृष्टिकोण से आप जीना चाहिए, उल्लास से जीना चाहिए, खुशी से जीना चाहिए कहकर यहाँ पर कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी अपनी इस कविता में संदेश देना चाहते हैं। धन्यवाद।